नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की बड़ी शुभकामनाएं। और कल जो मैंने अपडेट दिया था वो धनतेरस पे था और धनतेरस से एक दिन पहले लकीली बहुत अच्छे फॉल के बारे में था, जिसकी वजह से होप तो आप लोगों को यहाँ पे सोना और चांदी दोनों में अभी थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन के बाद प्राइसेस अच्छे मिले होंगे। अब छोटी दिवाली है और यहाँ पे सोने और चांदी में गिरावट आई है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं कि क्या ये जो गिरावट है, ये गिरावट यहाँ से गहरी होगी या यहाँ से बाइंग रिटर्न आएगी। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रखना होगा कि यहाँ से अब एक डाउन ट्रेंड में सोना आ गया है और सोने में लगातार यहाँ से फॉल आएगा और अपसाइड जो है वो हो चुका है। लेकिन इसके साथ एक खुशखबरी भी है कि लग रहा है यहाँ से कि सोना अभी तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में नहीं आया है, लेकिन थोड़ा करेक्शन जो है अभी वो और देख सकता है। काफी लोगों के मन में ये सवाल है, क्या सोमवार को सोना ऊंचा खुलेगा? इतनी गिरावट के बाद एक गैप अप ओपनिंग का जो गुंजाइश है उससे हम यहाँ पे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है और जिस तरीके से मूवमेंट आ रही है, इससे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो गिरावट है ये सोने चांदी के जो प्राइसेस है उसमें देखने को मिल सकता है। तो कितनी गिरावट आएगी, आज छोटा सा वीडियो, इसको हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे और इस पर ही आज बात करेंगे कि कितनी गिरावट यहाँ से आ सकती है और किस लेवल के लिए आपको सोने या चांदी में आपको तैयारी करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा भी अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना है कि यहाँ से बहुत गिरावट आएगी तो ही हम बाइंग करेंगे। अब जब यहाँ से आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी जो एक कैंडल है, सबसे लंबा कैंडल बना और सबसे लंबा कैंडल बनने के लिए कंफर्मेशन जो आई ये बड़ी अच्छी आई, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे बहुत इंक्रीज होता हुआ दिखा। तो अब जब आप बात करेंगे कि नेक्स्ट हम यहाँ पे कहाँ पे सोना आता हुआ देख रहे हैं और किस तरीके की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे आ सकती है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट डाला है, फिबोनाची डाला है यहाँ पे एक्चुअली, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा टॉप से मैंने लिया, तो टॉप से लिया तो जब नेक्स्ट फॉल आता है तो 4153 के करीब का आएगा। तो आपको 4153 का यहाँ पे एक जो लेवल है वो अगले हफ्ते हो सकता है कि देखने के लिए मिले। लेकिन इसके साथ आपको ये भी तैयारी करनी होगी कि अगले हफ्ता एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे फेड का है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें सेलिंग में बहुत ज्यादा ट्रैप नहीं होना है। तो अभी भी आपको स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि सेलिंग साइड अगर आप जा भी रहे हैं तो आपको इंट्राडे निकलना होगा। लेकिन यहाँ पे 4153 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 3970 का है। 4000 एक साइकोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन 3970 तक अगर नीचे की तरफ प्राइसेस आया, 3970 आया, तो ये बात तो हमारी हो गई कि इंटरनेशनल मार्केट की बात है। लेकिन हम कारोबार तो यहाँ पे अपने बाजार में अपने हिसाब से करते हैं, अपने रुपए में करते हैं, एमसीएक्स में करते हैं और एमसीएक्स का ही हम लोग एक ट्रेंड देखते हैं अपने स्पॉट मार्केट में। तो यहाँ 1,32,345 का सोना में हाई लगा। अब एक दिन में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कैंडल बनता हुआ देखा। ये जानने की जरूरत है कि एक दिन में कितनी मूवमेंट आई। लो लगा था आपको 1,25,957, 1,06,000 से मानते हैं तो हायर साइड था 1,32,294। यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि इधर हम अगर मान लीजिए कि इधर हम 4,000 6,300 तक का जो मूव था वो हम लोगों ने एक दिन में आता हुआ देखा था गोल्ड में। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि गोल्ड में अगला जो रुख होगा, अगर डाउन साइड आता है, जो कि मुझे लग रहा है, वो आपको 1,25,000 का हो सकता है, 1,24,850। यानी कि हम इसे मोटा मोटी याद रख सकते हैं कि 1,25,000, 1,25,000 से नीचे की क्लोजिंग होगी तो ही हम यहाँ पे 1,19,000 का लेवल मानेंगे। तो आप जो फिजिकल में बाइंग करते हैं ना, तो आप, बहुत लोगों ने कहा था कि फरवरी में शादी है या दिसंबर में शादी है, उनके लिए एक मौका आ रहा है फिजिकल में यहाँ पे खरीदारी करने का, जबरदस्त मौका आ सकता है। और जो पैनिक था वो पैनिक थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिख सकता है। लेकिन 1,19,000 से ज्यादा के लिए आपको यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रिगर अभी नहीं है और बीच में ही हो सकता है कि प्राइसेस रिवर्स आए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट कट भी है। तो रेट कट से पहले एक बारी करेक्शन आए तो अपने सोने के प्राइसेस को जरूर बुक करिए। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में बहुत जबरदस्त फॉल आई और सिल्वर की फॉल जो थी वो बड़ी थी। और हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि सिल्वर जो है बड़े फॉल के लिए जानी जाती है, वो आप भी समझते हैं। तो अब अगला मुझे लग रहा है कि अगला आप कहेंगे कि क्या है, ये $47 के करीब आपको अगला आ सकता है। और जो अपसाइड है इसको मान के चलिए कि आपको $55 का ही फिलहाल है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो मुझे $47 दिख रहा है, उसके बाद आपको $45 है। तो पहले हम $47 को ही मान के चलेंगे और $47 अगर गिरावट आती है तो ये कमोडिटी वहां पे थोड़ा सा रुकेगी। हमारे बाजार में क्या हालत रहेगी? हमारे बाजार में मुझे लग रहा है कि 1,71,000 का लेवल आया था। अब यहाँ से बाइंग थोड़ा सा अब यहाँ पे फिजल आउट होती हुई दिखेगी, सुस्त होती हुई दिखेगी रैली। और अगला पड़ाव जो है, क्योंकि चांदी में मैं आपको बड़ा लेवल देना चाहती हूँ, चांदी में एक दिन में 11-12 हजार की मूव आई थी। ये हाई लगा 1,70,400 के करीब का
और कहाँ पे क्लोजिंग हुई थी? क्लोजिंग हुई थी 1,56,600। तो इतने तक का गुंजाइश इसमें है, मतलब 11,000 तक का फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा था यहाँ पे। आप देख सकते हैं 11,000 की फॉल आई थी। तो अब जब नेक्स्ट यहाँ पे चांदी गिरती है तो एक बड़ा कैंडल बना सकती है, और वहां पे आपको प्राइसेस कौन सा देखने को मिलेगा? 1,47,050 का। तो जो लोग यहाँ पे ईटीएफ में बाय करना चाहते हैं, जो फिजिकल बाय करना चाहते हैं, उनके लिए बाइंग के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जो लोग डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन अगेन डेरिवेटिव में बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मेरी तरफ से, इंट्राडे में स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपका बड़ा बनेगा, और इंट्राडे पोजीशंस को आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो ये आज का अपडेट था। थोड़ा सा यहाँ पे जाते जाते जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए बता दूं कि सिल्वर में ये आपको पैन इंडिया आ रहा है। हालांकि अलग अलग भाव होता है इंडिया में। 1,72,000 की अभी चांदी बिक रही है केजी। जबकि गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे गोल्ड का 3 लेवल आ जाता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। 24 24 कैरेट पर ग्राम है 1,30,000। शायद ये आपको ना समझ में आए, 10 ग्राम का हमें आदत है ना, हमें आदत सी हो गई है। तो 1,30,000 10 ग्राम। 22 कैरेट का है आपको 1,20,000। 18 कैरेट का है आपको 98,1400 का जो प्राइस है वो गोल्ड में आ रहा है। तो होप सो आप यहाँ पे अपनी गोल्ड की जो बाइंग है या सिल्वर की जो बाइंग है उसे आप करिए, और बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती है कि आपने बिल्कुल लो पे ले लिया। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लेते चलिए। और जिनकी खास कर शादी है, घर में शादी है, उन लोगों को बधाई, और यहाँ पे आप खरीदारी करिए, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीदारी करिए। अभी थोड़ा कर लिया, अब मुझे लग रहा है कि नीचे 1,19 भी आ सकता है, तो 1,19 पे भी कर लिया। 1,19 पे सेटल नहीं हुआ तब जाके हम देखेंगे कि यहाँ से बाइंग आ रही है। और फेड की बैठक है, इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। इंटरेस्ट रेट कट होने से गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करिएगा। पता है कि दिवाली है, आप व्यस्त हैं, लेकिन एटलीस्ट फोन पे भी आप अपने प्राइस को जरूर बुक करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसे ना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, मुहूर्त ट्रेडिंग में बात करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइम कब है और क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। थैंक यू।